हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी का नाम है रोटी की कीमत। टिल्लू अपनी माँ की इकलौती संतान थी। उसकी उम्र 8 साल थी। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी और मन हमेशा बीमार रहती थी। गर्मियों का मौसम चल रहा था कि कड़ी दोपहर थी। तेज धूप में सड़क किनारे खड़ा टिल्लू बार बार एक बड़े से घर के दरवाजे की और उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा था। उसके मैले कुचले कपड़े, सूखी हुई रोट और थकी हुई आंखें साफ बयान कर रही थी कि वह भूखा था। शायद बहुत देर से उसने कुछ खाया नहीं था, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक आस जो उसे बार बार उस दरवाजे के पास खींचे ला रही थी। कुछ देर तक वह हिम्मत जुटाता रहा और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने कांपते हाथों से दरवाजे की घंटी बजाई। कुछ ही पलों में एक महिला बाहर आई। वह करीब 37-38 साल की होगी। चेहरे पर हल्की झुंझलाहट थी, शायद कोई जरूरी काम कर रही थी। उसने टिल्लू को ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, क्या है? टिल्लू ने हाथ जोड़कर धीरे से कहा, आंटी जी, क्या मैं आपका बगीचा साफ कर दूं? महिला ने अनमन ढंग से उसकी ओर देखा। एक पल को तो सोचा और फिर हल्के इस स्वर में कहा, नहीं, हमें नहीं करवाना। टिल्लू महिला के मुंह से न सुनकर उदास हो गया। उसकी उम्मीद जैसे चकनाचूर हो गई, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने दयनीय स्वर में हाथ जोड़कर विनती की, प्लीज आंटी जी, करा लीजिए, ने बहुत अच्छे से साफ कर दूंगा। महिला ने उसके चेहरे की तरफ गौर से देखा। वह छोटा सा बालक हाथ जोड़कर विनती कर रहा था। महिला ने पूछा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? टिल्लू ने कहा कि उसके घर में केवल उसकी बीमार माँ है। उसकी मासूमियत और बेबसी ने उस महिला को अंदर तक झकझोर दिया। वह थोड़ी नरम पड़ी और बोली, अच्छा ठीक है, कितने पैसे लेगा? टिल्लू ने सिर झुका दिया और धीरे से बोला, पैसे नहीं आंटी जी, बस खाना दे देना। टिल्लू की इस बात से महिला को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। महिला का दिल कांप उठा, उसकी आंखें भर आई। उसने बिना कुछ कहे दरवाजा खोला और प्यार से बोली, अंदर आ जाओ, पहले खाना खा लो, फिर जो मन हो काम करना। बालक की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। वह धीरे धीरे अंदर आ गया। महिला उसे देखते ही समझ गई कि यह बच्चा सिर्फ भूखा नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान भी रखता है। वह किसी के आगे हाथ फैलाने की जगह मेहनत करना चाहता है ताकि अपनी भूख मिटा सके। महिला ने रसोई में जाकर एक बड़ी थाली में खाना परोसा और उसके सामने रख दिया। वह भूखा तो था, मगर उसने खाना जल्दी जल्दी नहीं खाया। धीरे धीरे कोर तोड़कर सम्मान के साथ खाने लगा। महिला दूर खड़ी उसे देख रही थी। उसे अपने बेटे की याद आ रही थी, जो शहर में पढ़ाई कर रहा था। क्या पता किसी दिन उसे भी ऐसी भूख महसूस हो और कोई उसे भी इस तरह प्रेम से खाना दे। खाने के बाद बालक ने अपने हाथ धोए और तुरंत उठकर काम में लग गया। वह मेहनत से बगीचा की सफाई करने लगा। महिला उसे देख रही थी, लेकिन अब उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या भूख की कीमत सिर्फ रोटी होती है, या फिर कोई ऐसा प्यार जो बिना कहे भी किसी की जरूरत समझ ले। कुछ देर बाद जब बालक ने सफाई पूरी कर दी तो महिला ने एक और पैकेट में खाना डाला और उसे थमा दिया। बालक ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। आंटी जी, मैंने तो खा लिया। महिला मुस्कुराई, बेटा, ये तुम्हारे घर के लिए है, तुम्हारी माँ भी तो भूखी होगी ना। ये सुनकर बालक की आंखों में आंसू आ गए।
उसने कांपते हाथों से पैकेट लिया और दोनों हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा। महिला ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा और सोचा, अगर इस दुनिया का हर इंसान थोड़ा सा प्यार और दया दिखाए तो शायद इस दुनिया में कोई भी भूखा नहीं रहेगा और छोटे छोटे बच्चों को रोटी के लिए इस तरह काम नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।